वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वो चीज़ नहीं पहुँचेगी जो पहुँची है तुमसे पहले ईमान लाने वालों को, खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पिछले लोगों को पहुँची है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को तवज्जो दिलाई, ढारस बंधाई। इसके बारे में आता है कि एक मरतबा सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि कुफ़ार के जुल्म सितम जारी थे, ख़ास तौर पे हिजरत से पहले। तो अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों के ख़िलाफ़ दुआ क्यों नहीं करते? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये आयात तय्यबात नादिल फरमाई और फरमाया कि क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि तुम बिला आज़माए जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे और तुम्हें अभी वो आज़माइश नहीं पहुँचेगी जो तुमसे अगलों पे पहुँची थी, जो तुमसे लोग पहले गुजर चुके हैं उनको वो आज़माइश आई थी। मस्सतहुमुल बासा, तो उनको शिद्दत ने छुआ, वद्दर्रा, तकलीफ़ ने छुआ, वज़ुल्ज़िलू, और उन्हें हिला दिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की इस बात के जवाब में इरशाद फरमाया कि तुमसे पिछले जो लोग थे उन लोगों को कत्ल किया जाता था, उन लोगों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, उनके जिस्मों को लोहे की कैंचियों से काटा जाता था, उनके जिस्म में लोहे की कंगियाँ चलाई जाती थी, उन लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँच जाती थी। यहाँ तक कि अल्लाह के अम्बिया जो निहायत साबिरीन होते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं और हंस के पी जाते हैं, उनको इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई गई कि वो अम्बिया भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ में जल्दी करने लगे। और अल्लाह ताला फरमाता है हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, यहाँ तक कि रसूल और वो जो उनके साथ ईमान लाए वो भी कह पड़े मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्न नसरुल्लाहि क़रीब, ख़बरदार अल्लाह की मदद करीब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर मोमिनीन की ढारस बंधाई है और मोमिनीन को तैयार भी फरमाया है कि जब तुमने अल्लाह का नाम लिया, हक़ बात कही है, तो अब हक़ बात के लिए आज़माइश आती है और उसमें आज़माया जाता है इंसान को, तो तुम उस पर सब्र करो और इस सब्र का नतीजा जो इस जन्नत अल्लाह तबारक व तआला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या ख़र्च करें। अब यहाँ पर पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिलाफ़ का ज़िक्र किया लोगों के, और लोगों के इख्तिलाफ़ का ज़िक्र करने के बाद फिर मोमिनीन की आज़माइश का ज़िक्र किया कि गुज़िश्ता ज़माने के मोमिनीन भी आज़माए गए थे और इस ज़माने के मोमिनीन भी आज़माए जाएंगे। और वहाँ पर इख्तिलाफ़ का जो बड़ा सबब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया वो ये था, दुनिया की मोहब्बत थी, और दुनिया की मोहब्बत माल को जमा करने से इंसान में पैदा होती है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बल्कि इसी पारे में हम मुतअद्दिद मकामात पे देख चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह इन्फ़ाक़ का हुक्म दिया, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत के हवाले से ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमा चुका, इन्नहु लिहुब्बिल ख़ैरि लशदीद, बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत शदीद होता है। ख़ुद फरमा चुका कि उनके लिए दुनिया को सजा दिया गया है। तो अब इस दुनिया की मोहब्बत को कम करने के लिए हमें बार बार कभी नफली तौर पर ख़र्च करने का हुक्म दिया गया, कभी फ़र्ज़ के तौर पर यानी ज़कात की सूरत में ख़र्च करने का हुक्म दिया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर भी इसी दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म करने के असबाब को बयान फरमा रहा है। और यहाँ पर इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने नबी करीम आमिर इब्न जमुह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जो काफ़ी मालदार थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की राह में क्या ख़र्च किया जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनसे खिताब फरमाया, पूरी उम्मत को तालीम दी, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। फरमाया कि तुम जो कुछ करते हो खर्च भलाई में से, यानी अपने पाक माल में से, तो बस तुम उनको खर्च करो अपने वालिदैन के लिए। यहाँ पर ये बड़ा इम्तहान का मसला आया था कि जब इंसान शादीशुदा हो जाता है तो उसे अपने बीवी बच्चों का ज़्यादा ख्याल आने लग जाता है, और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया माज़अल्लाह लोग अपने बीवी बच्चों को ज़्यादा तरजीह देते हैं अपने माँ बाप पर। अपने बीवी बच्चों की तो तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उसके माल की ख़जानची उसकी बीवी हो जाती है, और माँ बाप जो उसके भी मालिक हैं उसके माल के भी मालिक है। जैसे हदीस में आएगा, अंत व मालुका ली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए है, तो उससे बिल्कुल मुँह मोड़ लेते हैं।
और जब कोई बहुत ज़्यादा तरकीब दिलाई जाए तो कुछ ना कुछ माँ बाप के साथ भी नेक सलूक कर लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे तरतीब बयान फरमा दी कि तुम्हारे माल के ज़्यादा हकदार कौन है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे वालिदैन हैं। तो अल्लाह ने तरतीब में पहले वालिदैन का जिक्र फरमाया है। तो पता चला कि वालिदैन सब कामों में अफजल है, सब कामों में अव्वल है। तो तुम्हारे माल के भी पहले हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं। वल अक़रबीन, और इसी तरह तुम्हारे उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारों में तुम्हारे भाई बंद अजीज़ व अक़रबा, तुम्हारे बीवी बच्चे भी आ जाते हैं। वल यतामा, जब अपने लोगों के साथ भलाई कर चुको, क्योंकि भलाई का मयार यही है कि पहले अपने लोगों के साथ भलाई की जाए। ये नहीं है कि अपने लोगों को तो महरूम करे और दूसरे लोगों में जनाब हातम ताई बना हुआ है, लोगों में बांट रहा है। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पे अपने लोगों में ख़र्च करने पे रियाकारी नहीं हो पाती, लोगों को पता नहीं चल पाता। जब गैरों पे ख़र्च करता है तो दुनिया देखती है, फिर वाह वाह होती है, लोग उसको सखी कहते हैं और बड़ी उसकी इज़्ज़त होती है लोगों में। तो लोग आमतौर पर इस तरतीब को इसलिए छोड़ देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो तरतीब बयान फरमा दी है कि अगर तुम्हारे वालिदैन हकदार है तो सबसे पहले उनको, फिर उनके अजीज़ व अक़रबा को, और उसके बाद फिर यतामा यतीमों पे ख़र्च करो, वल मसाकीन और मिस्कीनों पे ख़र्च करो, और मुसाफिरों पे ख़र्च करो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो तुम जो काम भी भलाई का करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसको जानने वाला है। यानी यह फरमाया कि वमा तफ़अलू मिन खैर, तो इसमें इस बात की तरफ इशारा कर दिया भलाई का काम वही होता है जो अल्लाह के लिए किया जाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम कामों से वाकिफ़ है। तुम अगर नेकी छुपके करते हो तो ये नहीं कि तुम उसका सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका भी सवाब अता फरमाएगा। और जहरन करते हो और अल्लाह के लिए करते हो, अल्लाह उसका भी सवाब अता फरमाएगा। सब बातें उसके इल्म में है।